Good morning students. Today we are going to start 14th chapter of maths time. आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम टू टाइप्स के क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ 12 आवर क्लॉक। फर्स्ट है हमारा 12 आवर क्लॉक और सेकंड है हमारा देखेंगे आप 24 आवर क्लॉक। तो सबसे पहले हम 12 आवर क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। जो 12 आवर क्लॉक होता है वो देखेंगे सभी, वैसे दोनों क्लॉक मिडनाइट 12 से स्टार्ट होते हैं, है ना। जो रात को मिडनाइट मतलब रात में जो 12 बजते हैं उस समय से हम स्टार्ट करते हैं ना। तो जो दोपहर के 12, इसमें क्या होता है 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग होती है 12 तक, और फिर दोपहर के 12 बजे से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन फिर रात को 12 बज जाते हैं और फिर वहीं से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो रात को 12 बजते हैं वहाँ से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है 1 2 3 4 5 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक 9 जितना भी टाइम होता है वो सब होता है AM। क्या होता है AM, मतलब रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, चाहे वो 5:10 हो 5 6 8 20 हो, तो वो सब क्या होंगे AM होंगे। आ रही बात समझ में। और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है PM। क्या होता है PM। ये सब क्या है PM, मतलब इनको अगर टाइम है जैसे हमने लिखा 4:15 PM, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोपहर के 12 बजे के बाद वाले 4:15 है। अगर हमने 4:15 ही लिखा है यहाँ पर और AM लिखा है तो इसका मतलब ये जो मॉर्निंग में 4:15 होते हैं वो वाला है। या तो हम मॉर्निंग बोलें या इवनिंग बोलें तब हमें समझ में आएगा। अगर हमने केवल 4:15 बोला है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये मॉर्निंग की बात हो रही है या इवनिंग की। तो इसके लिए हमें AM और PM यूज़ करना होता है 12 आवर क्लॉक के लिए। ठीक है, इसमें इस तरह से टाइम लिखते हैं हम, जैसे 6 AM 7:30 PM 8:15 AM 10:42 PM, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है AM, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है PM। जैसे अब हमें कैसे काउंट करेंगे कि कितने आवर्स हो गए, है ना। जैसे क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट एट 2 PM, 2 PM पे स्टार्ट हुई एंड रीचेज सूरत एट 6 AM, और 2 PM पर शाम को स्टार्ट हुई और 6 AM दूसरे दिन सुबह 6 AM वो सूरत पहुंच गई। हाउ लॉन्ग इज़ द जर्नी, तो जर्नी कितनी लंबी थी। तो देखेंगे सबसे पहले इस बात को समझेंगे। 2 PM पे स्टार्ट हुई, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुई, PM इधर है ना, दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो इस 2 PM से लेकर मिडनाइट 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स हो गए। 2 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स हो गए, 10 आवर्स हो गए। लेकिन अभी पहुंची नहीं है, 6 AM पर पहुंचेगी ना। अब इस मिडनाइट 12 से लेकर 6 AM तक कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 आवर्स ये हो गए। ठीक है ना। देखिए 2 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक हुए 10 आवर्स, और 12 मिडनाइट से लेकर 6 AM तक हुए 6 आवर्स। तो 10 एंड 6 आवर्स में उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हुई है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, टाइम बिटवीन 2 PM एंड 12 मिडनाइट। 2 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक का जो टाइम था वो कितने थे, 10 आवर्स। टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 6 AM इज़ 6 आवर्स। टाइम टेकन फॉर द जर्नी, टोटल टाइम कितना लगा उसे, 10 + 6 = 16 आवर्स। इस तरह से हम बता सकते हैं किसी जर्नी में कितना टाइम लगा। अब नाउ नेक्स्ट इज़ 12 आवर क्लॉक। 12 आवर क्लॉक में क्या होता है,
ये भी रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है टाइम, और इसका लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि 12 के बाद फिर से 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, 12 दोपहर के जो 12 बजे हैं, यहाँ पर बज गए दोपहर के 12, उसके बाद फिर 13 14 15 इस तरह से होता है। इसमें 1 2 3 फिर से काउंटिंग नहीं होती। ये इसलिए यूज़ करते हैं हम कि उसमें अगर AM PM ना दिया हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दिया हो, अगर 6 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये AM है ना। 6 ये वाले की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो 6 है ही नहीं, यहाँ पर तो 17 18 19 20 इस तरह से काउंटिंग है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये क्या है, रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है और फिर रात घूमकर फिर इस तरह से इनका सर्कल चलता रहता है। 1 से लेकर पूरा 13 तक काउंटिंग होती है, और फिर 23 तक काउंटिंग होती है, और 24 जैसे ही होने वाला होता है फिर वो रात को 12 बज जाते हैं, फिर वो हो जाता है 00। द डे स्टार्ट एट मिडनाइट, मिडनाइट पे स्टार्ट होता है डे, विच इज़ 0000 आवर्स। जो ये होता है मिडनाइट, उसे क्या बोलते हैं, 0000 आवर्स, ठीक है, उसे बोला जाता है। इन दिस सिस्टम द टाइम ऑफ द डे इज़ गिवन एज HHMM। इसका मतलब होता है जो आगे वाले 2 हैं वो तो होते हैं आवर्स कि कितने बजे हैं ना, और जो बाद वाले 2 0 हैं वो होते हैं मिनट्स के लिए। HH स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स पास्ट मिडनाइट, कि मिडनाइट के बाद कितने आवर्स हो गए। अगर जैसे 01 लिखा है इसका मतलब ये 1 AM है ना, और अगर 13 लिखा है, 0115 लिखा है, इसका मतलब 1:15 हो रहे हैं AM, क्योंकि ये क्या है, AM है। और 12 के बाद वाले जितने भी होंगे 13 14 15 16 23 ये जितने भी हैं वो सब होंगे PM। इस बात का ध्यान रखना है हमें। यहाँ तक होगा हमारा AM, और अगर कन्वर्ट करके इससे पूछा जाए कि अगर 10 जैसे पूछा लिखा हुआ है 10 14, तो इसका मतलब ये वाला है ना, ये तो 10:14। अब ये वाला क्या है, पोर्शन है, AM का पोर्शन है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 16:23, इसका मतलब 16 बजकर, यानी कि 16 कितने बज रहे हैं, 12 के बाद 1 2 3 4:23 PM ही तो हो गया ये, क्योंकि इस दोपहर के 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, PM हो जाता है। इस तरह से ये टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 00 हैं, जैसे हमने लिखा 16:23 लिखा था हमने, तो ये स्टार्टिंग के जो हैं वो तो होते हैं आवर्स, क्या होते हैं, आवर्स। और जो लास्ट के 2 हैं वो होते हैं MM, यानी मिनट, कितने मिनट्स हैं, ठीक है। तो देखिए HHMM होता है, the HH stand for the number of hour past midnight and the MM stand for the minute past that hour, कि उतने बजकर कितने मिनट हुए हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा 12:15, क्या लिखा है 12:15, तो हम देख रहे हैं 12 कहाँ पर है, ये वाला है ना। अब 12 के तुरंत बाद चाहे 1 मिनट हो जाए, 12 के बाद चाहे 1 मिनट हो, वो PM हो जाएगा, है ना। तो 12:15, इसका मतलब ये वाला टाइम है, तो ये क्या हो गया, PM हो गया। अब हमने ये टाइम दिया है 00:45, तो 00 यानी कि 12 बजकर हुए हैं, है ना। 00 का मतलब क्या है, मिडनाइट के लिए तो होता है 00, 00:45 है ना, तो 00 आवर के लिए, 45 मिनट्स के लिए। तो 00 किस लिए, मिडनाइट के लिए, यानी कि 12:45। और ये वाले 12 जब होते हैं उसके बाद होता है AM, पता है ना। अगर हम इसे 12 आवर वाले क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे 00:45 को, तो ये क्या बन जाएगा, 12:45 AM। अब अगर हमारे पास है, ये देखिए ये दिया हुआ है, इसे अगर हमें 12 आवर वाले क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो 7 दिया हुआ है ना, 7, तो हम देख रहे हैं 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 7
5:30 हो रहे हैं। अब ये वाला पोर्शन क्या है, AM का पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा AM। 12 के बाद जितने भी आएंगे वो क्या होंगे PM। अब नेक्स्ट वाला दिया हुआ है 19:30, 19 मीन्स ये वाला, तो हम देखेंगे 12 के बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 बजकर मिनट्स तो वही रहेंगे 30। अब ये क्या है PM है, तो इस तरह से हम 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14A इन नोटबुक। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह से टाइम दिया हुआ है, इसे आपको 12 आवर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। 2-3 क्वेश्चंस अभी आपको नहीं करने, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू।